यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। दिव्या? नहीं, उनकी बेटी सर्पिका। ये लोग आ गए। निशान जी कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे आप? हम सब लोग परेशान हो गए थे। अरे नहीं नहीं वो जल्दबाजी में शगुन की थाली घर पर भूल गए थे। अब इसके बिना फेरी की रस्म तो अधूरी रह जाती, इसलिए इसे लेने गए थे। रस्म शुरू करें? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। पिया कहाँ है? वो माँ पिया को लेने गई है। अरे निशान जी, इतनी भारी थाली लेकर क्यों खड़े हैं? लाइए, मैं टेबल पे रख देती हूँ। जी लाइए। संभल कर। पिया कहाँ रह गए? मैंने बताया ना आपको, माँ लेने गई है पिया को। वेदश्री जी तो यहाँ है, तो फिर पिया को लेने कौन गया है? पिया भाभी आ गई। बड़ी देर लगा दी आपने समधी जी। चलिए कोई बात नहीं, पग फेरी की रस्म शुरू करते हैं। निशान जी, रस्म शुरू करें। निशान जी, क्या हुआ? रस्म शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। ये कौन था? ऐसा लगा जैसे जैसे शीशे में मैं नहीं हूं, कोई और है। ये संकेत है अंश कि अंधेरा तुम्हें बुला रहा है। अब पिया दैविक नहीं है, इसलिए बुराई तुम्हें खींच रही है। अगर वो मामूली इंसान होती तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो सर्पिका है। इससे पहले कि सर्पिका डायन के रास्ते में आए, ये डायन उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर करेगी। माँ, आप तुम्हें बुलाने आई थी। नीचे रस्म के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। चलो। देवी माँ करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए।
उसका हाथ, कल ही वापस आ रही है वो। अंश बेटा, निशान जी इंतजार कर रहे हैं, जाने दे उसे। जी फिर खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वापस आओ। समझ में नहीं आ रहा कि पाताल खेत की किवाड़ से मोना बच कैसे गई। उसका तो एक ही तोड़ था, डायन वृक्ष की जड़ें, पर हमने तो उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया था डैड। और उन जड़ों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोना को बचा सकता था। लेकिन किसी ने तो उसे बचाया है। किसी ने नहीं, मैंने। पिया दी, आपने? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो पिया? हाँ पापा, सच यही है, मैंने मोहना को बचाया है। इतनी मुश्किल से हमने मोहना के लिए जाल बिछाया था और वो उसमें फंस भी गई थी। लेकिन आपने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। गुड़िया, तुम जानती नहीं हो कि मोहना ने क्या किया है। उसने माँ पर हमला किया था, वो भी तलवार पर विष पुष्प लगाकर। और इसी वजह से हमने मोहना पर अटैक किया, ताकि अगर तुम्हारी माँ पर मोहना की वजह से कोई खतरा मंडरा रहा हो तो वो खतरा दूर हो जाए। मोहना अगर खत्म हो भी जाती फिर उसका माँ को कोई फायदा नहीं होता। क्या मतलब? क्योंकि माँ मर चुकी है। पिया, क्या कहा तुमने? हाँ पापा, मर चुकी है। ये वक्त रोने का नहीं, बदला लेने का है। बदला? इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता था? बदला मारकर नहीं, जिंदा रख कर लिया जाता है। मतलब? हम रीवा वंशी हैं और रीवा वंशी जज्बातों में बहकर फैसला नहीं लेते। अगर आज मोहना मर जाती तो अंश को उसकी माँ का असली रूप कभी नहीं पता चलता। वो हमेशा अपनी माँ को विक्टिम समझता और आप लोगों को गुनहगार। और शायद मोहना की मौत अंश को बुराई की तरफ ढकेल देती। मैंने जो किया अंश के लिए किया, ताकि मैं उसे बुराई की तरफ जाने से रोक सकूं, कि मैं उसे उसकी माँ का असली रूप दिखा सकूं। और मोहना, उसका क्या? क्या आप मोहना को माफ कर देंगी अंश के लिए? कभी नहीं। मोहना को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं उसे बहुत तड़पाऊंगी, खून के आंसू रुलाऊंगी। उसने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया,
मैं उसको उसके बेटे से दूर कर दूंगी। लेकिन आप ये मत भूलो कि वो एक एकायन है। वो चुप नहीं बैठेगी, वो पलटकर वार करेगी। देखेंगे, वो भी देख लेंगे। मुझे वहां से आए एक दिन भी नहीं हुआ और आपको मेरी इतनी याद आने लगी। कल का भी इंतजार नहीं हुआ सासू माँ? सच कहूं तो नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर। मैंने भी इसीलिए कल तक का इंतजार नहीं किया, आज ही फोन कर दिया। सोचा तुम्हें बता दूं कि कल तुम वापस नहीं आ पाओगी। मेरा मतलब है कि अगर तुम यहाँ आ गई तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? उन्हें खतरे से कौन बचाएगा? खतरा किसे है और किससे है ये आप भी अच्छे से जानती हैं सासू माँ। जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दिव्या की बेटी हो। उसकी तरह तुम्हारे लिए भी तुम्हारे परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। खबरदार, खबरदार मेरी माँ का नाम अपनी जुबान से लिया तो। ठीक है, नहीं लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा का नाम तो ले सकती हूँ ना? वैसे वो ठीक है ना? जाओ और अपने बाप को देखो वो किस हाल में है। पापा, अब कीट रानी इस डायन का बदला लेगी। क्या बात है? यहाँ क्या कर रही हो? को याद है जब वो मृदुल के साथ पहली बार हमारे घर में आई थी तो इसी तरह घंटों तक अपने आप को कमरे में बंद रखती थी और टोने टोटके करती रहती थी। हाँ वैदेश्री, लेकिन तब की मोहना में और अब की मोहना में फर्क है। अब ऐसा नहीं है। नहीं शेखर जी, मोहना तब भी एक डायन थी और आज भी एक डायन है, और डायन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती। डायन कीट, जब तक मैं ना कहूं उस रीवा वंशी की जान मत लेना। अभी तो उस सर्पिका को और तड़पते हुए देखना है मुझे। लेकिन इन्हें रोकने का कोई और तरीका तो होगा ना सावी? ढूंढो जल्दी। एक तरीका है। क्या? इसके लिए हमें सर्पिका की मदद लेनी होगी। सर्पिका? सर्पिका। एक सर्पिका ही है जो अपने विष से डायन कीट का नाश कर सकती है। अब ये सर्पिका कहाँ से मिलेगी?
ठीक है, तुम मुझे अभी वीडियो सेंड करो। पानी, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? चैताली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में 2-3 दिनों से अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं। अजीब हादसे? कैसे अजीब हादसे अविनाश? भाभी, कुछ लोगों ने एक आदमी को पूरा वाटर टैंक उठाते हुए देखा और कुछ लोगों ने एक आदमी को ट्रेन से ज्यादा तेज भागते हुए देखा। कई लोगों का तो ये कहना है कि एक आदमी ने पूरा पेड़ जड़ के साथ उखाड़ दिया। ये देखिए, ये वीडियो है। अविनाश, मुझे तो लगता है कि ये सब अफवाहें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं और ऐसा हो सकता है क्या? भैया, ये नकली वीडियो नहीं है। जिस एरिया का ये इंसिडेंट है, ये वहां की सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन ये सब तो वही कर सकता है जो कोई आम इंसान ना हो। राइट भाभी, लेकिन किसी भी विटनेस ने इसकी शक्ल नहीं देखी। वो इतना तेज था कि कोई शक्ल देख ही नहीं पाया। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो जो कोई भी था, वो यंग है। पहले तो मुझे लगा कहीं ये अंश तो नहीं। ये मेरा अंश नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो अंश ही हुआ तो पग फेरे के बाद जब बहू घर वापस आती है तो उसका मुंह मीठा कराते हैं। मेरी बहू है तो मुंह मीठा भी मैं ही कराऊंगी। मुझे पता है तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। चैताली, क्या हो गया? भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये वही मोहना है जो कल तक अंश और पिया को अलग करना चाहती थी, जो कल तक पिया के खून की प्यासी थी, आज उसे मिठाई खिला रही है, उसके लिए चाय बना रही है। हम तो इतने कपड़े नहीं बदल पाते भाभी जितनी भाभी डायन रंग बदल लेती है। आपको क्या लगता है भाभी, ये सच में बदल गई है? एक डायन कभी नहीं बदल सकती। और मोहना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। दिखा कुछ और रही है मगर चाह कुछ और रही है। और हम ये सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अंश की आंखों पर अपनी ममता का पर्दा जो डाला हुआ है। पर्दा हटाया भी तो जा सकता है, अंश के सामने मोहना का असली रूप लाके। लेकिन कैसे? आज अमावस है। आमरस है? पिया, इस मौसम में आम कहाँ से आया? चैताली, आमरस नहीं, अमावस। चिल्लाती क्यों रहती हैं आप? बहरी थोड़ी हूँ। खैर पिया, ये अमावस का क्या चक्कर है? अमावस की रात को डायन इंसानों का शिकार करती है ताकि उसकी असली उम्र छिपी रहे। और अगर आज रात हम मोहना को बाहर जाने से रोक लें तो वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगी और उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। मतलब 200 साल पुरानी डायन के रूप में? हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मोहना का असली रूप अंश के सामने आ जाएगा और वो अपनी बुराई छिपा नहीं पाएगी। लेकिन हम भाभी डायन को घर से बाहर जाने से रोकेंगे कैसे? एक तरीका है। शेखर जी वो रहे। मान गए भाभी,
भाभी डायन को घर पे रुकने का इससे अच्छा आइडिया तो हो ही नहीं सकता था। अब जब तक ये पार्टी खत्म नहीं होगी ना, भाभी डायन घर छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे। ये सब क्या है छुटकी? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत लोग आना बाकी है। आज पिया और अंश की शादी का रिसेप्शन जो है आज? हाँ, क्या है ना, मुझे बार बार लोग फोन करके अंश की शादी की बधाई दे रहे थे और पूछ रहे थे पार्टी कब है, पार्टी कब है। तो हमने सोचा कि पार्टी आज ही कर लेते हैं। नमस्ते, ये मोहना है, अंश की माँ। आप लोग ने कुछ खाया? छुटकी को भी ये पार्टी आज ही रखनी थी। क्या करूं? अगर मैं आज रात बाहर नहीं जा पाई तो शिकार नहीं कर पाऊंगी, और अगर मुझे मेरा खाना नहीं मिला तो मेरा असली रूप अंश के सामने आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मुझे अभी निकलना होगा। नमस्कार मोना जी। ये मिठाई खाई आपने? ये वैश्री जी ने कानपुर से मंगवाई है खास तौर पर। अभी नहीं, बाद में खा लूंगी। अरे अभी नहीं खाएंगी तो खत्म हो जाएगी फिर। बहुत अच्छी मिठाई है। कहा ना नहीं खानी। अच्छा एक बात सुनी है मैंने कि आप बदल गई हैं और आपने पिया को बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया है। सच कहूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि आखिरकार आप ये मान गई कि अच्छाई से अच्छी चीज कोई नहीं होती दुनिया में। अब सब कुछ मंगलमय होगा। सही कहा आपने पंडित जी। मुझे एक बात और करनी थी अभी आपसे। नहीं, अभी मुझे कहीं जाना है। अरे सुनिए, ला पंडित जी। जी ये बाद में हमारे बहुत काम आएगा। हेलो, अरे यार बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ 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 हाँ, अरे मोहित सब हो जाएगा, फिक्र ही मत कर। अंदर बहुत शोर आ रहा था भाई। ठीक है, हाँ ओके, चलो दारू पीते। हाँ यार चलो। बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। दादी अभी क्या कर रही हो दादी? दादी नहीं, डायन, डायन, डायन। बस 2 मिनट। हाँ, कहाँ गई ये मोहना? हे भगवान, भाभी डायन तो यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई होगी।
तो तुम यहाँ हो। अंश, माँ, चलो मेरे साथ। क्या? अंश देख, क्या हुआ पिया? यही तो थी। यही तो थी। कौन पिया? मोहना। पिया प्लीज काम डाउन। बताओ क्या देखा तुमने? मोहना, उसने 3 इंसानों का शिकार किया, उन्हें बूढ़ा करके मार दिया। पिया तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं अंश, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उन लड़कों की लाश यहीं कहीं होगी। पिया प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? माँ, आपको पता है ना, मैं सच बोल रही हूँ। पिया अगर कह रही है तो उसने कुछ देखा ही होगा ना अंश। अंश, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है, मोहना ने 1 नहीं 3 इंसानों का शिकार किया है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। पिया पिया, आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, आज आपकी सच्चाई अंश के सामने आके रहेगी। सासू माँ, एक सर्पिका एक डायन से ज्यादा चालाक नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ये देखो, खुद देखो। वो कहाँ गई? वो यही थी 3 लाशों के साथ। पिया बस करो, घर में पार्टी चल रही है, इतने मेहमान आए हैं और हम यहाँ। नहीं अंश, मेरी बात पे यकीन करो, वो यहाँ कुछ नहीं है पिया। लेकिन वो यहाँ थी। मुझे पूरा यकीन है उसने उन लाशों को भी यहीं कहीं छुपाया होगा। हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगी। घर चलो। घर चलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माँ, आप तो मानती है ना मैं जो कह रही हूँ वो सच है? हाँ पिया, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तो समझाइए ना अंश को, प्लीज बताइए उसे मोहना की सच्चाई, क्योंकि मोहना खुद कभी नहीं मानेगी। क्या नहीं मानेगी? यही कि मैंने उन तीनों को मारा है। तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही कह रही है अंश, मैंने ही उन तीनों को मारा है। सुन लिया अंश, मैंने कहा था ना, इन्होंने उन तीनों की उम्र खाई है। हाँ, मैंने ही उनकी उम्र खाई है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इन लोगों ने पाताल केतकी लगा के मेरे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे।
करती। इसीलिए मैंने अपना शिकार घर में ही ढूंढ लिया। हैरान क्यों हो रहे हो अंश? तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी माँ एक डायन है। और मैंने भी वही किया जो हर डायन करती है, क्योंकि हम डायन वंशी हैं। हमारी दुनिया में इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या हमारी दुनिया बोल रही हैं आप? आपकी और अंश की दुनिया एक नहीं है। आपकी दुनिया अलग है और अंश की दुनिया अलग है। जो आप करती हैं वो अंश की नजरों में उतना ही गलत है जितना हमारी नजरों में। She's right. माँ ने जो भी किया वो उनकी मजबूरी थी। जब शेर किसी जानवर का शिकार करने से गलत नहीं होता, तो डायन किसी इंसान का शिकार करने से कैसे गलत हो जाएगी? अंश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ ने 3 बेकसूर लोगों की जान ली है। तो क्या हुआ? किसी अपने को तो नुकसान नहीं पहुंचाया ना? ये इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी बड़ी तुम इसे बना रही हो। भले वो तुम्हारे अपने नहीं थे अंश, लेकिन किसी के तो थे। किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे। तुम्हारी माँ ने 3 बेकसूर लोगों की जान ले ली और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Enough. मुझे अब इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उन तीनों की लाशें कहीं नहीं मिली। ना घर में, ना बिल्डिंग में। और बच्चों का कहना है कि वो तीनों अंश के क्लासमेट थे और किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे। हो सकता है कि वो वहां चले गए हों। तो पिया झूठ तो नहीं बोल रही है ना अविनाश? और मोहना ने हम दोनों के सामने खुद कबूल किया इस बात को कि उसने उन तीनों को मारा है। तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही कह रही है अंश, मैंने ही उन तीनों को मारा है। मैं मानता हूं भाभी, लेकिन कानून सबूत देखता है। जब तक उन तीनों की लाशें नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ तो आप एसीपी है ना, पूछिए ना भाभी डायन को कि तीनों की लाशें कहाँ छुपा के रखी है। मैं तो कहती हूँ तीनों के खून के जुर्म में जेल में डाल दो, सारा कलेश ही खत्म। वेरी गुड आइडिया। अब ये भी बता दो कि कौन सी जेल में डालें। चेताली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी भाभी डायन को रखने के लिए कोई ऐसी जेल बनी है? और मान लो अगर बनी भी होगी तो तुम्हारी भाभी डायन को बिना सबूत के उस जेल में नहीं डाला जा सकता, समझी? ये बात आप प्यार से भी कह सकते थे, तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया। हम तो अंश के सामने मोहना की सच्चाई लाना चाहते थे, लेकिन मोहना ने खुद ही अंश को अपनी सारी सच्चाई बता दी। हाँ, और वो भी ऐसे कि अंश को उसकी सच्चाई जान के कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी बात की चिंता तो मुझे खाए जा रही। अंश ने इतनी बड़ी बात को अनदेखा कैसे कर दिया? कहीं कहीं वो भी मोना के जैसे तो नहीं बनता जा रहा है ना? हमारे सारे सवालों का जवाब हमें इस डायन रहस्य में मिलेगा। इसमें हम रीवा वंशियों के पूर्वजों ने डायनों के बारे में हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। एकायन, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, एकायन की उम्र 251 साल होती है, उसके बाद वो मर जाती है, लेकिन अपने डावंश बेटे की मदद से वो अमर हो सकती है। इसके लिए उसे अपने डावंश बेटे को
इसके आगे का पन्ना कहाँ गया? मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए वापस आई हूँ, क्योंकि मेरा दावंश बेटा ही मुझे अमर बना सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया है। मुझे जानना है जो मुझे चाहिए उसका सही समय क्या है। पूर्णिमा? मतलब पूर्णिमा में मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जान के क्या करोगी? आखिर मैं भी तो जानूं तुम अंश से क्या चाहती हो। मैं जो चाहती हूँ उसे भूल जाओ। तुम जो चाहती हो उस पर ध्यान दो। अपनी माँ की मौत का बदला। पर याद रखना बहुरानी, ना तुम मुझसे बदला ले पाओगी ना मेरा बेटा, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी। तुमसे अंश को बहुत दूर ले जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो तुम अंश को मुझसे छीन पाओगी ना ही उसे दावंश बना पाओगी। वो एक दावंश है बहुरानी। मुझे उसे सिर्फ उसके दावंश होने का एहसास दिलाना है, और ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने जो 7 कदम वाली उल्टी चाल चली थी उसकी वजह से तुम अब दैविक नहीं रही, और सिर्फ एक दैविक ही अंश को दावंश बनने से रोक सकती थी। अब तुम सिर्फ एक मामूली सी सर्पिका हो जिसको ये भी एहसास नहीं है कि उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तुम भूल रही हो एक सर्पिका ने तुम्हें इतने साल कैद करके रखा था। और तुम भूल रही हो कि मैंने उस सर्पिका का क्या हाल किया था। लेकिन ये सर्पिका तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करेगी। दैविक हो या नहीं, मुझ में अपनी शक्तियों का एहसास है या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने ना तो कोई दैविक खड़ी है ना ही कोई सर्पिका। तुम्हारे सामने एक पत्नी खड़ी है। अगर तुमने अपनी उल्टी चाल के 7 कदम चले हैं तो मैंने अग्नि को साक्षी मान के अंश के साथ 7 फेरे लिए हैं। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है। 7 जन्मों के साथ को तुम्हारी 7 कदमों की उल्टी चाल तोड़ नहीं पाएगी। एक पत्नी
अगर ठान ले तो यमराज को भी हरा सकती है। तुम तो फिर भी एक डायन हो। डायन। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दैविक नहीं रही लेकिन अकड़ अभी भी दैविक वाली है। मैंने भी अगर तेरी अकड़ निकाल नहीं दी तो मैं भी डायन नहीं।